हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी 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 गुड मॉर्निंग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और सुबह का टाइम है और बज रहे हैं 8:30। और आज कोई भी स्कूल वगैरह नहीं गया क्योंकि रात को हम गए थे शादी में। तो उसकी मैंने कुछ क्लिप बनाई है, मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। और सुबह हम उठे हैं 7:30 बजे। आज बहुत लेट हो गए। रात को हम आए 2-2:30 बजे के टाइम थे। फिर आके कपड़े वगैरह चेंज करना, सारा उन्हें उठा के रखना, तो इस तरह से काफ़ी लेट हो गए। तो आप लोग समझ सकते हो कि जब सवेरे ही हम रात को 2-2:30 बजे आएंगे, फिर कपड़े वगैरह चेंज करेंगे और सारा सामान अपना मेकअप वगैरह उतारेंगे तो कितना समय हो जाता है। तो कुछ इस तरह से 3 भी हो सकते हैं, 3:30 भी हो सकते हैं, मैंने देखा नहीं था। लेकिन तो कुछ इस तरह से समय हो गया था और सुबह आँख ही नहीं खुल रही थी, बिल्कुल भी खुल नहीं रही थी आँख। बड़ी मुश्किल में 7:30 बजे भी आँख खुली है, जब बराबर वालों के यहाँ पे काम चल रहा है, आप लोगों को पता ही है। तो उनके यहाँ पे जब मशीनें चलना शुरू हुई हैं और अब भी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, तो तब मेरी आँख खुली है। और बड़ी आँख मीड़ मार के तब उठी हूँ। और आज बच्चे स्कूल को हो गए लेट, आज नहीं जा पाए। और घर फैला पड़ा है, देखो कपड़े 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 कपड़े, चारों तरफ को कपड़े ही कपड़े नज़र आ रही होंगी आप लोगों को। तो इस तरह से कपड़े कपड़े हो रही है शादी में। अभी बिस्तर भी पड़े हैं ऐसे के ऐसे ही। तो कुछ इस तरह से सारा भी घर फैला पड़ा है। बस अभी हम लोगों ने चाय पी है, मैंने और वर्मा जी ने ही चाय पी है। और बच्चे अभी सो रहे हैं दोनों। और उठाने भी गई थी मैं, तो उठ ही नहीं रही हैं, यूँ कह रहे हैं मम्मी अभी सोने दो, रात को तो इतना लेट हो गए हैं, इस तरह से बोल रहे हैं। देखिए मैंने और वर्मा जी ने चाय पी है और उससे पहले मैंने अपनी दवा ली थी। दूध लेके भी आ गई हूँ, तो दूध भी बॉईल करने के लिए रख दिया है। और बच्चों की चाय भी रखी हुई है, ये रखी। तो कुछ इस तरह से अभी काम का शुरुआत होएगी। और आज मुझे कपड़े भी धोने हैं, मशीन लगानी है, क्योंकि कपड़े कल भी नहीं धो पाई थी। परसों पूरे दिन बारिश चली थी, इस चक्कर में नहीं धो पाई। तो 2 दिन के कपड़े, और कल मैंने इसलिए और फिर उसके बाद में मौसम भी इतना ठंडा हो रहा था और लग रहा था कहीं बारिश ना हो जाए, तो फिर कपड़े सुखाती कहाँ, इसलिए थोड़ा सा और रुक गई थी। तो अंदर से ना कुछ ऐसा चलता रहता है कि कभी कुछ ऐसा ना हो जाए, कभी कुछ वैसा ना हो जाए। और मैं कल वहाँ भी गई थी टेल लेने के लिए, तो कल दिन में टाइम भी नहीं मिला मुझे। तो बस ऐसे ही लगी रही सारा दिन, पता ही नहीं लगा मेरा कहाँ निकल गया। और फिर शाम को हमें शादी में जाना था। तो गए तो हम लोग पहले भी थे शादी में, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया था अभी तक भी एक बार भी। तो सोचा अब कि इस बार का ये लास्ट कार्ड था अभी तक का। हमारे यहाँ पे 3-4 कार्ड आए थे अब तक के, तो वो रेगुलर हो आए। हम लोग कभी वर्मा जी गए हैं, कभी मुझे भी साथ ले गए हैं। तो आज तो मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें कर रही हूँ। तो कुछ इस तरह से ही शादियाँ चल रही थी। लेकिन अभी कहने लगे वर्मा जी कि मिलने वालों की यहाँ की शादी थी, और कहने लगे कि तुम भी चलो। तो फिर मैं भी चली गई थी। तो वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है थोड़ा सा कि मैं कैसी लग रही हूँ, कैसे तैयार हुई हूँ। अच्छी लगूँ तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी काम से लगते हैं। 9 बज जाएंगे, 9 बज गए होंगे, कितना टाइम हो गया, हाँ 9:15 बज गए हैं बातें करते करते। तो चलो अब पहले घर के काम कर लेते हैं। तो लो जी, हम चल दिए कपड़ों को वॉश करने के लिए। तो ये सारे कपड़े मैं निकाल निकाल के जो चारों तरफ को फैल रहे हैं, उन्हें सबसे पहले इकट्ठा करूँगी। और इनमें से जो धुलने वाले कपड़े होंगे उन्हें धोने के लिए रखूँगी, और जो उठा के रखने वाले होंगे अलमारी में उन्हें उठा के रखूँगी। और ये कुछ अंडरवियर गारमेंट्स निकले हैं, तो रात को ये लोग नहा के गए थे, तो ये भी मैंने पंखे के नीचे डाल दिए थे, तो ये सूख गए हैं।
तो जैसे ही मशीन निकाली बाहर ले जाने के लिए, क्योंकि मुझे बाहर ही कपड़े धोने पड़ते हैं, जो चौक है, और ये मशीन मैं कमरे में से खींच के बाहर ले जा रही थी, तो मशीन इतनी भर गई थी और इतना वज़न हो गया था कि मेरे पे खींचने में ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने उसके कपड़े हल्के किए हैं, थोड़े से अंदर पड़े रहने दूँगी, बाकी सारे कपड़े मैं निकाल के सोफ़े पर डाल गई हूँ। और डालने के बाद में अब पहले मशीन लगा के आऊँगी, तो इसमें पानी भर दूँगी, फिर आके मैं कपड़ों की छँटाई करूँगी। और मैंने सबसे उससे पहले नीले ढक्कन वाली वैसलीन लगा ली है, क्योंकि होंठ काफ़ी ड्राई हो गए थे और हम गए थे शादी में, तो वहाँ पे मैंने वो लिपस्टिक लगाई थी, वो जो ब्रश वाली होती है, तो वो लगा के गई थी, और उससे एकदम रूखे रूखे से होंठ हो गए थे। तो बस वो तो मैंने रात को ही उतार दिया था पूरा मेकअप, और उतारने के बाद में तभी सोई थी। और फिर उसके बाद में नहीं, वैसलीन लगाना भूल गई थी रात को, एक्चुअली ये हुआ था, तो सुबह मैंने वो लगा ली है। और अब कपड़ों की छटाई कर दे रही हूँ। तो जो कलर वाले कपड़े हैं उन्हें मैं एक साथ धोऊँगी, और जो वाइट कपड़े हैं उन्हें एक साथ धोऊँगी, और जो शादी पार्टी में जाने वाले कपड़े हैं तो उन्हें मैं अलग हाथों से धोऊँगी, तो उन्हें मैं उसमें डाली आऊँगी भीगने के लिए टब में। तो इस तरह से कुछ कपड़े धोऊँगी, क्योंकि जो जाने आने वाले कपड़े होते हैं वो थोड़े देखिए अच्छे से रहने चाहिए, और जो रेगुलर वाले कपड़े हैं उनका तो लोवर टी शर्ट ही होते हैं रेगुलर वाले, तो बस इसीलिए उन्हें मैं मशीन में डाल दूँगी। और जो पैंट शर्ट हैं जो कहीं बाहर वगैरह जाते हैं उनको मैं हाथ से धोऊँगी। तो इस तरह से मैं कपड़ों को छाँट दूँगी, और छाँटने के बाद में मैं लगा आई मशीन, और मशीन लगाने के बाद में आ गई अब कमरे की क्लीनिंग वगैरह करने के लिए। तो अभी बिस्तर उठाने बाकी थे मेरे, तो मैं बिस्तर हटा दे रही हूँ सभी जगह से, क्योंकि ये लोग सो के चले जाते हैं, बिस्तर नहीं हटाता कोई भी। तो इसका बस यही है कि फिर मुझे करना पड़ता है। और ये कुछ कपड़े भी पड़े थे जो रात को मैंने धोए थे, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि जब मुझे मौका मिल जाता है कपड़े धोने का, मैं तभी धो देती हूँ। मैं कभी आलस नहीं रखती इस चीज़ का कि हाँ आज ही धोऊँगी या कल ही धोऊँगी, नहीं। शाम का वक्त मिल जाए तो शाम को भी कपड़े धो देती हूँ, और दोपहरी में मिल जाए वक्त तो मैं दोपहरी में भी कपड़े धो देती हूँ। और गर्मी के ये मौसम ऐसा होता है कि कहीं भी डाल दूँगी सूख जाते हैं आराम से, तो ये नहीं है कि हाँ छत पे ही लेके जाने हैं मुझे। और गर्मियों में तो छत पे कपड़े ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बीच वाले फ्लोर पर डाल लो, चाहे बाहर हमने ताला डाल रखा है वहाँ डाल दो, चाहे कहीं भी डाल दो, कपड़े सूख ही जाते हैं। तो लो जी, हमारे बिस्तर वगैरह भी तय हो गए हैं, और हम इन्हें भी उठा के अलमारी में रख देंगे। और ये मैंने पुटरियाँ निकाल दी है। पहले बांध के रखते थे ना पुटरिया को, ऐसे कपड़े बांध बांध के रखते थे, तो कुछ इसी तरह की मैंने ये पोटली बांध दी है। और इसमें सारे धुले हुए पैंट शर्ट हैं जो मैंने हाथ से रेगुलर धो धो के रखे हैं। तो बस इन्हें ही मैं बांध के एक जगह रख देती हूँ, और फिर आंटी आएंगी तो उनको दे दूँगी कपड़े प्रेस करने के लिए। तो वो कपड़े प्रेस कर लिए आएंगी, और यहाँ पे फिर मैं लग गई डस्टिंग करने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसी हॉल की डस्टिंग और झाड़ू एक साथ ही करूँगी, क्योंकि यहाँ पे सब जने रहते हैं, पूरा दिन यहीं पे रहते हैं हम लोग। कहने को घर है हमारे पास बड़ा, ऊपर से नीचे तक का सारा ही हमारा है, लेकिन ना जहाँ इंसान रहता है बस उसका वहीं पे ही रहना हो जाता है। रात को सोने के लिए ही बस कमरों में जाते हैं, बाकी इसी हॉल में सारा दिन बिताते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ही ये बेड भी डाल रखा है, क्यों टीवी वगैरह देखते हैं तो सब यहीं पे लेटे रहते हैं, कोई गेस्ट भी आता है तो यहीं बैठ जाता है। और किचन भी मैंने यहीं बना रखी है अपनी। वैसे किचन मेरी नीचे भी हैगी और किचन ऊपर भी हैगी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अपनी सहूलियत के हिसाब से बीच वाले पोर्शन में ही लगती है किचन सही। और बस हमारे यहाँ पे डस्टिंग वगैरह होती चल रही है। मैंने सोफ़ा भी सही कर दिया और बेड भी सही कर दिया। तो कभी कभी मन करता है ना कि जब चादर बिछा लो तो फिर लेटने का, लेकिन नहीं हो पाता यार। सुबह सवेरे अगर लेट गई तो फिर नहीं काम कर पाती हूँ, तो इसीलिए लेटी नहीं हूँ, अपने काम से लग गई हूँ। और अब सभी कपड़ों को जो हाथ से वॉश करने वाले हैं उन्हें सबको इकट्ठा करके टब में भिगोने के लिए जा रही हूँ बाथरूम में। तो कुछ इसी तरह से मेरा रेगुलर का रूटीन रहता ही है। आप लोग तो आप सब जने जान गए होंगे कि मेरे सुबह सवेरे का क्या काम रहते हैं। और ये साड़ी वगैरह तो मैं हाथ से ही क्लीन करती हूँ। मुझे मशीन की धुली हुई कपड़े पसंद नहीं आते हैं, जो कि साड़ियाँ वगैरह होती हैं, क्योंकि मशीन के अंदर ना सारे सितारे मोती नग वग सब फंस जाते हैं।
फिर मशीन ख़राब हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि जब मैं पैंट शर्ट ही भिगोती हूँ तभी मैं अपनी साड़ी वगैरह भी भिगो दूँगी और वह हाथों से ही धो दूँगी तो ज़्यादा अच्छे से धुल भी जाती है। और देखिए थोड़ा बहुत हाथों से कपड़े भी धोना ज़रूरी है, मशीन के ऊपर भी पूरी तरह से डिपेंड नहीं रह सकते। तो इसीलिए मैं थोड़े थोड़े कपड़े हाथों से भी धोती रहती हूँ। और देखो आंटी आती हैं झाड़ू पोछा लगाती हैं, लेकिन वो हटा के कोई चीज़ की सफाई नहीं करती हैं। तो इसीलिए मैं हटा हटा के सवेरे की पहली झाड़ू लगाती हूँ और देखो कितनी सारा रुआं रुआं सा निकाल के लेकर आई हूँ। तो कुछ इस तरह से सफाई करना ना सही रहता है, और ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में एक दिन तो डीप क्लीनिंग करनी ही चाहिए। तो पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही होंगी आप लोगों के पास में, अगर आ रही हों तो देखिए उसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी काम ही चल रहा है और ये चलता ही रहेगा, जाने कब तक ख़त्म होएगा। और हमने पूजा वगैरह सब कर ली थी, नहा धो लिए, सब काम कर लिया। और मैं कह रही थी ना आप लोगों से कि रात को बहुत लेट हो गए थे हम लोग सोने में, और सुबह भी टाइम से उठे हैं जल्दी से। तो बस मुझे चढ़ी आया है फ़ीवर, और मैं अब खा रही हूँ गोली, और मुझे सर्दी भी लग गई है। तो मैं गोली खा के आराम करूँगी। और यहाँ ये छोटे से बॉक्स रख रखे हैं मैंने, तो इसी में ही मैं ये दवाई की अपनी, ये मेरा दवाई का पिटारा है एक तरह से समझ लीजिए। इसमें छोटे मोटी दर्द पीर की दवाई मिल जाएगी, सिर में दर्द की, बुखार की, इस तरह से दवाई मिल जाती है। तो लो जी, हम हो गए रेडी, हमने फुल अपनी तैयारी कर ली है। और ये साड़ी वही पहनी है जो उस दिन हम जागरण में पहन के गए थे। तो ये ऊपर ही रखी हुई थी और इसका पूरा सारा सामान भी यहीं रखा हुआ था ऊपर ही। तो बस मैंने यही साड़ी पहन ली, और मैंने निकाली तो 2-3 साड़ी थी, लेकिन लौट फिट के बस यही आ रही थी बार बार दिमाग में कि इसे ही पहन लेती हूँ। और इसका सारा सेट भी बना हुआ रखा था मेरे पास में। तो चलिए फ्रेंड, अब लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त, फिर मिलूँगी अगले व्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।